आप सभी कैसे हैं। तो माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी व्याकरण के एक छोटे से टॉपिक नंबर, जिस पे हम परिचर्चा करेंगे। तो नंबर की ओर हम बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो आज हम चलेंगे नंबर की ओर। यहाँ पे देखेंगे कंटेंट में कि कंटेंट में क्या कुछ दिए हुए हैं। ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर का इसमें डिफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है। और काइंड्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के भेद मिलेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। और देखेंगे यहाँ पे जैसे कि सिंगुलर नंबर है, आपको सिंगुलर नंबर के इसमें डिफिनेशन मिलेंगे, इसमें प्लूरल नंबर के डिफिनेशन मिलेंगे, उनके कुछ उदाहरण मिलेंगे, जैसा कि सम एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ उदाहरण उनके मिलेंगे। और सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम भी आपको इसमें मिलेंगे, जो काफ़ी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने नोटबुक और पेन को नहीं लेकर के बैठे हैं तो फटाफट नोटबुक और पेन को लेकर के बैठ जाए, अपने माइंड को एडजस्ट कर लें और टाइम को भी आप मेंटेन कर लें और अपने माइंड को संतुलित बना करके और एक नोट्स तैयार करें। क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण के एक छोटे छोटे टॉपिकों के द्वारा हर एक टॉपिक पर चर्चा किया जा रहा है, हर एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक, यानी डिफिनेशन ऑफ नंबर। नंबर की डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ पे कि नंबर, डिफिनेशन ऑफ नंबर, डिफिनेशन ऑफ नंबर का अर्थ हुआ कि नंबर की परिभाषा, या हम लोग उसे क्या कहते हैं, वचन, वचन की परिभाषा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोट किया गया है कि इट डिनोट्स वन थिंग एंड मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड ए नंबर। यानी कि इट डिनोट्स वन थिंग, यानी कि जिससे किसी एक चीज का बोध हो, एंड मोर देन वन थिंग्स, और जिससे किसी एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, वही आपका जो है क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। तो आप लोग इसे फटाफट याद कर लेंगे और अपने कॉपियों में मेंशन कर लेंगे। इट डिनोट्स वन थिंग एंड मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड नंबर। तो इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे काइंड्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के जो काइंड्स हैं या टाइप्स ऑफ नंबर कह सकते हैं। टाइप्स और काइंड्स एक दूसरे के साइनोमस हैं, दोनों का मतलब प्रकार या भेद समझ सकते हैं आप। तो काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार क्या हैं, तो देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के दो प्रकार हैं या दो भेद हैं। तो कौन कौन से नंबर के दो भेद हैं। नंबर मीन्स हम लोग जिसे समझते हैं वचन, तो अब याद रखेंगे नंबर मीन्स होता है वचन। तो दो कौन कौन से भेद हैं जिसपे यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप ध्यान देंगे कि दो कौन से हैं। तो फर्स्ट जो है आपका है क्या, सिंगुलर नंबर। क्या है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ क्या होता है, एक वचन। आप इसे एक वचन लिख सकते हैं, एक वचन, एक वचन आप इसे लिख सकते हैं। और देखेंगे सेकंड में क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, बहुवचन आप लिख सकते हैं, बहुवचन। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, यानी कि सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। आपको याद भी हो गया होगा, तो हम आपको याद कराते भी चलते हैं कि नंबर के दो प्रकार हैं। कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ आपका एक वचन होता है और प्लूरल नंबर का अर्थ आपका बहुवचन होता है। तो अब हम बढ़ेंगे सिंगुलर नंबर के डिफिनेशन की ओर। यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर नंबर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, रेखांकित हम करके चलते हैं आपको ध्यान को केंद्रित करने के लिए, कि इट डिनोट्स वन थिंग। देखेंगे यहाँ पे इट डिनोट्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी कि जिससे किसी एक संख्या का बोध हो या किसी एक संख्या का हमें ज्ञान प्राप्त हो, वह क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। आप याद रखेंगे, वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। यानी कि इट डिनोट्स वन थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर, यानी कि जिस शब्द से, जिस संख्या से हमको एक का पता चलता हो, एक का डिनोट करता हो, वन चीज, वन थिंग्स, यानी किसी एक वस्तु का बोध करे, किसी एक प्राणी का बोध करे, तो आप उसे सिंगुलर नंबर समझेंगे, उसे एक वचन आप समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिए गए हैं, आप ध्यान देंगे एग्जाम्पल में कि देखेंगे यहाँ बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, ये लड़का एक सिंगल लड़का है, सिंगुलर नंबर की डिनोट करता है।
कैट सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है, डॉग सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है और मैन भी सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है। तो आप प्लुरल नंबर की ओर बढ़ेंगे ताकि आपको सिंगुलर नंबर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्लुरल नंबर क्या है। देखेंगे यहाँ पे प्लुरल नंबर का डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप भी अपने नोटबुक में मेंशन करते चलेंगे कि इट डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स आर कॉल्ड प्लुरल नंबर्स, यानी कि जिसे दो या दो से अधिक, यानी कि एक से अधिक, तो एक से अधिक दो हो सकता है और दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लुरल नंबर कहते हैं। और प्लुरल नंबर को आप बहुवचन भी समझते हैं। तो बहुवचन आप इसका अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इट डिनोट्स मोर देन वन थिंग आर कॉल्ड प्लुरल नंबर। तो चलेंगे अब आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसा कि उसमें हमने दिखाया था सिंगुलर नंबर में कुछ एग्जाम्पल के, इसी प्रकार यहाँ प्लुरल नंबर में एग्जाम्पल को देखेंगे कि उसमें बॉय था, बॉय मीन्स लड़का, तो इसमें बॉयज है, एक साधारण से एस जोड़ करके प्लुरल नंबर बनाया गया है। तो इसके नीचे वीडियो में हम कुछ रूल्स दिए हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे कि सिंगुलर से प्लुरल नंबर कैसे हम लोग चेंज करते हैं, यानी सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी नाउन को। तो कैट का कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, मैन देखिए मैन का मैन होता है, ये चेयर जो है चेयर का चेयर्स होता है, फॉक्स का फॉक्सेज होता है। इस प्रकार से ये सभी प्लुरल नाउन थे, यानी कि प्लुरल नंबर के जो वर्ड थे। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, देखेंगे यहाँ पे सम रूल्स यानी कि कुछ नियम है, किसके लिए, सिंगुलर टू प्लुरल, यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो है नियम यहाँ पे दिए गए हैं। तो नियम की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर फ्लोइंग, बोल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे निम्नलिखित हैं। तो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तथ्य के बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे और आप भी अपने नोटबुक में मेंशन करते चलेंगे। तो देखेंगे हम कि क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मोस्ट सिंगुलर नंबर नाउन्स आर मेड प्लुरल बाय सिंपली पुटिंग एन एस एट द एंड, यानी कि अधिकांशतः सिंगुलर नंबर जो है एक वचन संज्ञा जो है उसमें हम लोग साधारण रूप से क्या करते हैं, एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। आपको याद हो गया होगा कि जो अधिकांशतः सिंगुलर नाउन है उसमें हम लोग अंत में एस जोड़ करके और प्लुरल बनाते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। देयर आर मेनी डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग प्लुरलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेटर ए नाउन एंड्स इन, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर आर मेनी डिफरेंट रूल्स, बोल रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे नियम होते हैं, रिगार्डिंग प्लुरलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेटर ए नाउन एंड्स इन, जो नाउन के अंत में कोई लेटर समाप्त होता है उस पर डिपेंड करने के अनुसार ही उसी पर निर्धारित होता है कि उसका प्लुरल नंबर यानी कि बहुवचन कैसे बनेंगे। तो अब आगे की ओर इसमें देखेंगे, इरेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो प्लुरल्स नाउन रूल्स, मतलब कि जो अपवाद में जो संज्ञाएं हैं, जो नियम के विरुद्ध संज्ञाएं हैं, वो क्या चीज, किसी संज्ञा के प्लुरल नंबर बनाने के पालन नहीं करते हैं, वह रूल को पालन नहीं करते हैं। सो इसलिए दे मस्ट बी मेमोराइज्ड, बोल रहा है कि इसलिए क्या उन्हें याद करने की जरूरत है, उसे आपको याद हो जाना चाहिए। और लुक्ड अप इन दिस डिक्शनरी, और आपको डिक्शनरी को भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से प्लुरल जो है जिसको अपवाद में है उसको आपको मेमोराइज करना होगा, आपको याद कर लेना होगा, और बाकी जो नियम के अकॉर्डिंग है वो तो आप नियम को केवल याद रखेंगे तो आपके सभी प्लुरल बनते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे कि कुछ यहाँ पे और है प्लुरल नाउन्स का रूल है जो ध्यान देंगे यहाँ पे कि देयर आर मेनी प्लुरल नाउन्स रूल, बोल रहा है कि कई तरह के बहुवचन संज्ञा के नियम को बनाने का तरीका है या नियम है। एंड के देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी यूज नाउन सो फ्रिक्वेंटली व्हेन राइटिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ देम। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है कि देयर आर मेनी प्लुरल नाउन्स, यानी कि कई प्रकार के बहुवचन संज्ञाएं के नियम होते हैं। एंड और बिकॉज, क्योंकि वी यूज नाउन्स सो फ्रिक्वेंटली, बोल रहा है कि हम लोग क्या फ्रिक्वेंटली रूप से
किसी संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं when जब हम लोग राइटिंग करते हैं यानी कि लिखते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट्स टू नो ऑल ऑफ देम, बोल रहा है कि उनमें से सभी को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्लूरल्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट्स लेटर द सिंगुलर नाउन एंड्स इन। बोल रहा है कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्लूरल्स यानी कि प्लूरल को करेक्ट यानी कि शुद्ध स्पेलिंग करने के लिए साधारण रूपों से उस पर डिपेंड करता है किस पे, तो व्हाट लेटर सिंगुलर नाउन्स एंड, जो सिंगुलर नाउन के अंत में जो वर्ड होते, अंत में जो उसके लेटर होते हैं उसी पर वह डिपेंड करता है कि उसका प्लूरल जो है किस प्रकार बनेगा। तो अब हम चलेंगे इसके नियम की ओर, जैसा कि यहां पे दिखाया जा रहा है। यहां पे ध्यान देंगे कि सम रूल्स आर फ्लोइंग यानी कि कुछ नियम निम्नलिखित हैं किसके लिए, कि चेंज सिंगुलर टू प्लूरल नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए कुछ नियम यहाँ पे हैं। तो नियम की ओर आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है देखेंगे कि टू मेक रेगुलर नाउन्स यानी कि जो नियमित संज्ञा होते हैं, जो साधारण संज्ञा होते हैं, उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐड एस टू द एंड, सबसे अंत में उसको एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बना देते हैं। जो साधारण संज्ञाएं होते हैं, जो साधारण संज्ञा होते हैं उसमें हम लोग छुट्टा एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना देते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कैट को छुट्टा केवल एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बना दिया गया, हाउस में एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बना दिया गया है, और इसी प्रकार से राइट में भी एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण से नाउन में केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 की ओर। देखेंगे यहाँ पे रूल नंबर 2 में कि इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड, देखेंगे कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या क्या जेड होता है, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ के प्लूरल नंबर बनाते हैं, ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। टू द एंड टू मेक इट्स प्लूरल, ई एस जोड़ने के अंत में ई एस जोड़ने पर यह प्लूरल यानी कि बहुवचन बन जाता है। तो आप ध्यान देंगे किसको किसको, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड को। अगर ए किसी भी नाउन के अंत में आता है तो इसमें क्या आप जोड़ेंगे, आपको याद हो गया होगा, ई एस जोड़ने के द्वारा यह प्लूरल बन जाता है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ट्रसेस, देखेंगे यहाँ पे इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना दिया गया, बस में ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत से इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मार्स में देखेंगे ई एस जोड़ दिया गया, और देखेंगे लंच में ई एस जोड़ दिया गया, टैक्स में ई एस जोड़ दिया गया, और ब्लेड्स में ई एस जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार के नाउन में आप ई एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो अब हम चलेंगे रूल नंबर 3 की ओर। आप मेंशन करते चलेंगे अपने नोटबुकों में कि इन सम केसेस, बोल रहा है कि कुछ केस में देखेंगे कि सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस और जेड, कुछ वैसे केस अपवाद में होते हैं जिसके सिंगुलर नाउन के अंत में एस और जेड होते हैं, रिक्वायरिंग यानी कि रहते हैं, तो डैट यू डबल द एस और जेड प्रियर टू एडिंग द ई एस फॉर प्लूरलाइजेशन। तो क्या करते हैं, कुछ वैसे अपवाद में जो होते हैं जिसके अंत में एस भी होते हैं जेड भी होते हैं, तो उनको हम लोग डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद में क्या करते हैं, एस है तो एस और एक लिख देंगे, जेड है तो जेड एक और लिख देंगे, और उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तब जाकर के वह प्लूरल बन जाता है। तो ये सम केसेस हैं, कुछ केस में ऐसे होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फेज है तो फेज में एक और जेड को बढ़ा दिया गया और इसमें ई एस जोड़ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे गैस में, तो गैस में भी देखेंगे कि एक एस और इसमें ऐड कर लिया गया और फिर उसमें ई एस को जोड़ दिया गया है। तो अब हम बढ़ेंगे रूल नंबर 4 की ओर। आप ध्यान देंगे रूल नंबर 4 देखेंगे कि इफ द नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, यदि संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई है, संज्ञा जो है आपका एक नाउन जो है वह सिंगुलर नंबर में यदि अंत में एफ या एफ ई है, तो दी एफ इज ऑफन चेंज टू वी ई,
यानी कि एफ जो है वह अक्सर वी में बदल जाता है बिफोर एडिंग द एस टू फॉर्म द प्लूरल वर्सन। क्या करते हैं एफ को यहां पे बता रहा है कि एफ को किस चीज में चेंज कर देते हैं, वी में। अब वी में बदल चेंज करने के बाद में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो आप सिंपल से कहते हैं कि एफ या एफ ई को हटा करके आप वी ई एस जोड़ सकते हैं। आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं कि एफ को वी ई में बदल लेते हैं और उसमें एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना देते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ या एफ ई को हटाकर और वी ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे देखेंगे, वाइफ को देखेंगे एफ ई को हटा करके और वी ई एस जोड़ दिया गया। उल्फ को भी देखेंगे यहाँ पे क्या एफ को हटा करके और वी ई एस जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार आप समझेंगे यहाँ पे। जैसे इसमें भी कुछ जो है वो सम केसेस होते हैं। देखेंगे यहाँ पे रूफ में केवल छुट्टा आपका एस जुट रहा है, कुछ सम केसेस हैं। विलिफ में देखेंगे इसमें एस जुट रहे हैं, चीफ में एस जुट रहे हैं और चीफ में भी एस जुट रहे हैं। तो ये सम केसेस में होते हैं। लेकिन जो साधारण आपके रूल हैं वो रूल में एफ या एफ ई को हटाकर और वी ई एस जोड़कर ही प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो अब हम चलेंगे अगले रूल नंबर की ओर, यानी कि 5 रूल नंबर में बढ़ेंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ पे रूल नंबर 5 में कि यदि ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, देखेंगे यहाँ पे कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है एंड और द लेटर बिफोर द वाई इज ए कॉन्सोनेंट, यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ध्यान देंगे वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो चेंज द एंडिंग टू IES टू मेक द नाउन प्लूरल। तब उसको क्या करते हैं, हम Y को चेंज कर लेते हैं IES में। Y को किस में चेंज कर लेते हैं, IES में। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो Y है वो किस में बदल जाएगा, YES में बदल जाएगा। कब, जब Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा। तो Y के पहले इसमें ध्यान देंगे आपका Y है और Y के पहले T जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो Y को हम लोग किस में बदल लेते हैं, IES में, जैसा कि इसमें बदला गया है। IES में Y को बदल लेते हैं कब, जब Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तब। तो अब हम चलेंगे आगे, उसके कुछ एग्जांपल और हैं, एक दो देखेंगे। यहाँ पे पप्पी में देखेंगे ये Y है और Y के पहले जो P है वो P कॉन्सोनेंट है। तो हमने बता दिया है कि Y को किस में, IES में बदल लेते हैं। तो आपका यहाँ से जो है IES में बदल गया। तो इस प्रकार से आपके Y को आप देखेंगे कि जिसके सिंगुलर नाउन के अंत में Y है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा करके और IES जोड़कर प्लूरल नंबर बना लेंगे। तो अब हम चलेंगे इसके रूल नंबर 6 की ओर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन Y, यानी कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होगा, Y होगा एंड और द लेटर बिफोर द Y इज वॉवेल, और Y के पहले कोई वॉवेल लेटर होगा, तो सिंपली ऐड एन एस, तो उसमें साधारण रूप से केवल एस जोड़ करके और मेक इट प्लूरल, एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये Y है और Y के पहले जो ए है वो क्या है, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। तो जिस सिंगुलर नाउन के अंत में Y है और Y के पहले कोई वॉवेल है, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसा कि इसमें बॉय में देखेंगे Y है और Y के पहले वो जो है वो वॉवेल है, तो इसमें भी केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बना देंगे। याद रखेंगे यदि Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो उसमें Y को बदल करके IES जोड़ लेते हैं, तब जाकर के वह प्लूरल नंबर बन जाता है। तो अब हम चलेंगे रूल नंबर 7 की ओर। देखेंगे यहाँ पे रूल नंबर 7 क्या है कि इफ दी सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ ऐड ES टू मेक इट प्लूरल, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है, क्या है, ओ है, तो उसमें क्या करते हैं, साधारण से ES जोड़ने के बाद में वह प्लूरल बन जाता है। क्या होता है, ES जोड़ने के बाद में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पोटैटो, जिसमें ES जोड़ दिए, टोमेटो ES जोड़ दिए। लेकिन इसमें भी कुछ सम केसेस हैं जो अपवाद में होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या है सम केसेस में।
देखेंगे फोटो, फोटो में छुट्टा केवल एस जोड़ने से प्लूरल बन रहा है, आपको याद करने की जरूरत होगा, ये मेमोराइज करने की आपको जरूरत है। इसमें एस केवल, हेलो में एस केवल जोड़ करके, तो ये आपको याद करने की जरूरत होगा, जैसा कि डिक्शनरी के अनुसार अकॉर्डिंग या पुटअप किया गया है। तो आप याद करेंगे इसे, जो रेयर केसेस में होते हैं, जो इरेगुलर नाउन होते हैं, उसको आपको याद करने की जरूरत होती है। बाकी जो आपको सिंपल होते हैं वो आपको नियम के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो अब हम चलेंगे रूल नंबर 8 की ओर। तो देखेंगे रूल नंबर 8 में क्या है, ध्यान देंगे कि इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन यूएस द प्लूरल एंडिंग इज फ्रीक्वेंटली आई, यानी कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यूएस है, क्या यूएस है, तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, केवल आई को जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया, केवल आई को जोड़ करके। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कैक्टस, देखिए इसको प्लूरल किस प्रकार बना गया, तो यूएस को हटा करके और क्या जोड़ लिए, आई बना लिए। देखेंगे फोकस, फोकस में देखेंगे क्या यूएस को हटा करके और आई को जोड़ लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका रूल नंबर जो है 8 समाप्त हुआ। बढ़ेंगे 9 की ओर। देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर रूल क्या है, देखेंगे कि इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन आईएस, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में आईएस लगा हुआ है तो द प्लूरल एंडिंग इज ईएस, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं। जैसे देखेंगे एनालिसिस, देखेंगे यहाँ पे आईएस है, एनालिसिस में देखेंगे यहाँ पे ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बना दिए। इफ्लिप्स देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो इसमें देखेंगे आईएस लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बना लिए। तो ये आपको याद रखने के लिए जरूरी है, तो आप नियम को याद रखेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ताकि कभी भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम बढ़ेंगे रूल नंबर 10 की ओर। देखेंगे यहाँ पे रूल नंबर 10, ध्यान देंगे, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ऑन, देखेंगे यहाँ पे यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ऑन है, ओ एन है, तो दी प्लूरल एंडिंग इज ए, तो उसके क्या करते हैं, किस चीज को जोड़ करके, ए को जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाते हैं, यानी कि ओ एन ऑन को हटा लेते हैं और ए जोड़ करके प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे फेनिमेनॉन, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, ओ एन ऑन को हटा दिया गया और यहाँ ए को जोड़ लिया गया। यहाँ पे देखेंगे क्या चीज है, क्रिटेरियन, देखेंगे यहाँ पे ओ एनॉन को हटा करके और ए जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से रूल नंबर 10 आप समझ गए होंगे कि जिसके अंत में ओ एनॉन है तो उसको हम लोग हटा करके और ए जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो चलेंगे अब रूल नंबर 10 की ओर। 10 आपका समाप्त होता है, सॉरी 11 की ओर बढ़ेंगे, और ये आपका 11 जो है आखिरी है, तो ध्यान देंगे इसमें 11 रूल नंबर 11 की ओर कि सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल, बोल रहा है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा कभी बदलते ही नहीं हैं। कुछ नाउन वैसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। व्हेन, जब, दे आर प्लूराइड, जब उनको हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो भी वही रहते हैं, और जब सिंगुलर में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो भी वही रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे उनके कौन कौन से वैसे चीज हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सीप मतलब होता है भेड़, क्योंकि भेड़ जो है वो अकेला नहीं चलता है, इसलिए सीप का सीप होता है। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला अकेला नहीं होता है, इसलिए सीरीज का सीरीज होता है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। स्पाइसेस देखेंगे यहाँ पे, स्पाइसेस ये भी आपका जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। डियर भी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि प्लूरल नाउन रोल्स फॉर इरेजिंग नाउन्स, बोल रहा है कि इरेगुलर नाउन्स, यानी कि प्लूरल नाउन जो है, यानी कि प्लूरल नाउन आप समझ गए होंगे कि बहुवचन जो संज्ञा है उसके नियम जो है वह क्या, इरेगुलर यानी अनियमित जो संज्ञाएं होती है उसके प्रकार हम चलेंगे, जिसको आपको याद करने की जरूरत होगी। तो इरेगुलर नाउन्स फॉलो नो स्पेसिफिक रूल्स, जो अनियमित संज्ञाएं हैं जो किसी विशेष प्रकार के रूल को नहीं फॉलो करते हैं, सो इसलिए इट इज बेस्ट टू मेमोराइज देज, इसलिए इन्हें आपको सबसे अच्छा तरीके से याद करने की जरूरत होती है, स्मरण करने की जरूरत होती है। और लुक अप द प्रॉपर प्लूरलाइजेशन इन द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी से या शब्दकोश से उसके प्लूरल को नियमित रूपों से याद कर लेंगे, वही आपका अच्छा होगा जो इरेगुलर होगा। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखेंगे इरेगुलर में, जैसे आप चाइल्ड है तो चाइल्ड को देखेंगे यहाँ पे इरेगुलर है, तो इरेगुलर में देखेंगे इसका बदल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है
चिल्ड्रेन हो रहा है, गुज देखेंगे यहाँ पे गुज के कैसे हो रहा है, मैन के मेन हो रहा है, ओमेन के ओमेन हो रहा है, तूथ का तीथ हो रहा है। तो ये सभी आपको याद करने की जरूरत है। और फुट का जो है क्या हो रहा है, फीट हो रहा है, माउस का माइस हो रहा है, पर्सन का पीपुल हो रहा है। तो ये सभी आपको याद करने की जरूरत है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अब आपसे हम लेते हैं विदा।